हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आज के स्पेशल लर्निंग वीडियो के अंदर। दोस्तों तो इंट्रो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इंट्रो से आपको क्या पता चलेगा आज इस वीडियो में क्या है इंपॉर्टेंट जो लेवल्स आज हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी या फिर सेटअप के बारे में कि जो हर बिगिनर के लिए क्या है, न्यू ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम होती है दोस्तों। क्योंकि हर नए ट्रेडर को पता होता है कि लेवल्स तो कहीं भी आप यूट्यूब पर या कोई भी सेटअप आपको बता देगा, लेकिन जब इन सेटअप को जब आप प्रॉपरली जब काम में लेते हो मार्केट के अंदर, तो इन पर काम कैसे करना है, एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, तो ये सबसे क्या होती है बेसिक प्रॉब्लम एक ट्रेडर को ज़रूर कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है दोस्तों। तो इस चीज़ों का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आज बिल्कुल बेसिक तरीके से क्या बनाया है, एक ऑप्शन बाइंग के पर्पज़ के दोस्तों ज़्यादातर के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो स्टॉक के अंदर भी आप लगभग इसको काम में ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। यदि आप स्किप करके वीडियो को देखोगे तो बीच में आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे कि आपने क्या बताया है दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों यदि चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम पूरी की पूरी आपकी साइकोलॉजी को दोस्तों हम कैसे क्या कर सकते हैं सेटअप तैयार करें कि मार्केट जब भी क्या करें सस्टेन करता है, यदि आप एंट्री ले लें तो कभी ऊपर कभी नीचे मार्केट जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी साइकोलॉजी भी उसके साथ साथ क्या रहती है, चलती रहती है। हाँ, मैं अब निकल जाऊँ या फिर अब यहाँ से एंट्री से एग्जिट कर दूँ दोस्तों। तो इन सब को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कम्प्लीटली हम क्या करेंगे इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। और जो लास्ट में सेटअप है दोस्तों उसके बारे में दोस्तों ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे हम मार्केट में एंट्री पॉइंट्स की, क्योंकि एग्जिट तो आप बाद में करोगे, क्योंकि पहले करना है एंट्री दोस्तों। तो वीडियो का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होने वाला है। सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स की बात करेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। उससे आप क्या कर सकते हो, मार्केट के अंदर पकड़ मजबूत कर सकते हो, अपना माइंडसेट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। साथ साथ हम बात करेंगे 3 टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। पहले साइकोलॉजिकल, क्योंकि जब माइंडसेट आपका पॉइंट कंट्रोल होगा तब टेक्निकल काम आएगा, फिर हम देखेंगे लाइव चार्ट के अंदर दोस्तों। 3 स्टेप्स के अंदर हमको क्या करेंगे, वीडियो को पूरा का पूरा कंट्रोल करेंगे दोस्तों। और फिर इस जो लास्ट में वीडियो के अंदर है दोस्तों, जो मैंने बताया है ट्रेडिंग सेटअप है जो लास्ट के अंदर, तो वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो मैंने स्पेसिकली जो मेरे एक्सपीरियंस से, जो मेरे पूरी ट्रेडिंग जर्नी से जो मैंने सीखा है आज तक का, वो मैं क्या सेटअप आपको बेसिकली आप बताने वाला हूँ। तो इसकी बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक A to Z जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके जीवन को एक ट्रेडिंग जर्नी में एक इम्पोर्टेंट भागीदारी निभाने वाला है दोस्तों। तो शुरू करने से पहले बस केवल में यही है, सबसे पहले देखेंगे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो आपकी साइकोलॉजी को क्या करेंगे, एक कंट्रोल कर देंगे दोस्तों। सबसे स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में। तो जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हमारे होने वाले हैं दोस्तों वो क्या है, सबसे पहला है कंसिस्टेंसी इज़ द की। मार्केट में होता क्या है कि आप देखिए, कभी मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा तो कभी लॉस हो सकता है दोस्तों। मार्केट कभी भी एक तरीके से काम नहीं कर सकता। आप सोचते हो मार्केट में एक अच्छा खासा बड़ा मूव लेके और अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों। ये आपकी साइकोलॉजी को सबसे पहले आप माइंड में ये चाबी बैठा लीजिएगा माइंड में, कि आप डेली के डेली एक बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको पहले कंसिस्टेंसी मार्केट में रखनी। कंसिस्टेंसी किस चीज़ की, कि आप स्टॉप लॉस कम से कम हो और चाहे छोटा प्रॉफिट हो, लेकिन डेली यदि आप प्रॉफिट बना रहे हो, अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि उससे क्या होगा, एक मार्केट में आपकी साइकोलॉजी अच्छी बन जाएगी। बड़ा पैसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, अब डेली बड़े पैसे, क्योंकि अच्छा मूव डेली बड़े मूव नहीं आते दोस्तों मार्केट में, लेकिन छोटे मूव डेली आते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या है, सीखना है सबसे पहले कि छोटे छोटे मूव को कैसे कैप्चर किया जाए और फिर उनसे क्या किया जाए, प्रॉफिट कमा के एक साइकोलॉजी को बिल्डअप करें। क्योंकि जब धीरे धीरे आपकी कैपिटल बढ़ने लगेगी तो आप अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट भी क्या करने लगोगे, अचीव करने लगोगे, जिससे कि एक आपका पहले से जो साइकोलॉजी का सेटअप है वो आप तैयार कर लोगे। लेकिन आप यदि डेली ग्रीन में क्लोज हो रहे हो तो उससे एक माइंडसेट आपका क्या हो जाएगा, मार्केट के लिए ऐसा फिक्स हो जाएगी, हाँ मार्केट में हम कुछ कर सकते हैं। यदि आपके पास कैपिटल नहीं रहेगी तो कुछ करने लायक ही नहीं रहोगे आप मार्केट में। जब कुछ करने लायक ही नहीं रहोगे तो ट्रेडिंग के सीखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है दोस्तों।
तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट थी दोस्तों, ये चीज़ मैंने सोचा। अब दूसरी है लर्न टू ट्रेड इज स्मॉल स्टॉप लॉस। हमेशा दोस्तों कोशिश करें कि स्टॉप लॉस कम से कम आपका हो। मतलब यदि आप टारगेट बड़ा ले रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टॉप लॉस इतना इस तरीके से सेटअप करें कि आप जैसे मार्केट में आपने सेटअप किया 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आपने 500 पॉइंट का रिवॉर्ड ले लिए, तो ये स्टॉप लॉस क्या है, एडजस्टेबल है, ये आपको रिवॉर्ड भी दे रहा है, तो रिस्क आपका सही है दोस्तों। इस हिसाब से क्या करना है आपको, स्टॉप लॉस को क्या करना है, आपको सेटअप करना है कि जो आपकी खुद की दोस्तों क्या है भाई साइकोलॉजी है, उसका माइंडसेट है, या फिर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपका कंट्रोल कर सके आप खुद, तब जाके क्या कर सकते हो आप ट्रेडिंग के अंदर क्या कर सकते हो, अपना एंट्री कर सकते हो। और एंट्री करने से पहले ये सब चीज़ें क्या करनी है आपको देखनी है कि मैं अपना स्टॉप लॉस या फिर अपना रिस्क मैनेजमेंट कितना कर सकता हूँ या कितना ले सकता हूँ दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, मार्केट में तो फिक्स है मूव ऊपर नीचे चलता रहेगा। मार्केट में कभी अचानक से बिग मूव भी आएंगे, तो कभी स्मॉल मूव, कभी छोटे, कभी कंसोलिडेटेड मार्केट रहता है दोस्तों। मार्केट में यदि आप अपने सेटअप या अपनी कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करोगे, कि आप माइंडसेट के साथ आपका फ्रस्ट्रेशन बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब तीसरी पॉइंट करें तो एग्जिट अदर ऑन टारगेट और स्टॉप लॉस दोस्तों। आपका टारगेट और स्टॉप लॉस हमेशा क्या होना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए। मार्केट की कभी भी एक तरीके से नहीं चलता, मैंने पहले भी यही बात की है, मार्केट ऊपर नीचे आपको डराने की कोशिश करेगा। जैसे आप एंट्री लोगे तो आपको लगेगा मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन रही है, साथ ही साथ अचानक से एक रेड कैंडल बन गई, लेकिन आपको वहाँ पर डरना नहीं है, रेड बन गई ग्रीन कैंडल्स का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ये केवल आपके माइंडसेट को ख़राब करने का काम है। आपको फ्रस्ट्रेशन में क्या कर देते हैं, ऐसी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करती है दोस्तों, जिससे कि आपका माइंडसेट या साइकोलॉजी पर क्या पड़े, इफेक्ट पड़े और आप पहले ही निकल जाए। यदि आपने टारगेट जो लगा रखा है तब तक आप कंट्रोल करो या फिर अपने सेटअप पर विश्वास करो, तब जाके क्या कर सकते हो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। क्यों? क्योंकि या तो आपका दो ही काम होगा, मार्केट में यदि आपने एंट्री ले ली है सोच समझ के पूरा एनालाइज करने के बाद, तो या तो आपका टारगेट अचीव होगा या फिर आपका स्टॉप लॉस, इन दो से अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यदि आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो रही है दोस्तों। तो ये तीन चीज़ें थी जो मार्केट में आपकी साइकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पूरी की पूरी बात कर ली दोस्तों। यदि आप इन चीज़ों से क्या हो सहमत हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप देखते हैं टेक्निकल पॉइंट्स दोस्तों। टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि आप ट्रेडिंग जो है सिस्टम ट्रेडिंग या फिर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। ट्रेडिंग का ये दो टाइप जो होती है, सबसे पहले इनको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि प्री सेटअप प्लान और सेटअप। मतलब आप यदि आप सेटअप है, मतलब पहले से आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप है, जैसे ही आप फिक्स सेटअप करते हो, जैसे 920 कोई स्ट्रेटेजी हुई या फिर इस प्रकार का कोई भी सेटअप, जैसे आपने बनता है हैमर कैंडल बनने के बाद मैं ऐसा सेटअप करूँगा, डबल बॉटम या फिर डबल टॉप बनने के बाद में करूँगा, तो इस प्रकार के जो सेटअप है तो उसे कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग दोस्तों। तो बेस्ट क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट की बात करें तो बिगिनर के लिए तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट। मानना यह है क्योंकि दोस्तों सिस्टमेटिक करोगे तो उसके साथ आपका लॉस होने का जो डर है दोस्तों वो बहुत कम हो जाता है, आपका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन यदि डिस्ट्रैक्शनरी जो आप ट्रेडिंग करते हो तो वो स्पॉन्टेनियस प्लान बेस्ड ऑन चार्ट दोस्तों। ये क्या होती है, एक चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है डिस्ट्रैक्शनरी। मतलब ये एक एक्सपीरियंस जो ट्रेडर है वो ही कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हाथों हाथ वो चार्ट को एनालाइज करते रहते हैं और फील करते हैं। एनालाइज में दोस्तों चार्ट देखना और फील करना चार्ट को दोनों अलग अलग बातें हैं। चार्ट को फील करते हैं, उसके साथ वो क्या करते हैं अपना सेटअप तैयार करके उसमें एंट्री करते हैं दोस्तों। तो ये थी सबसे पहले ट्रेडिंग की दो पार्ट्स जो मैंने आपको डिफाइन किए। सबसे पहले सिस्टमेटिक और दूसरी थी डिस्ट्रैक्शनरी ट्रेडिंग दोस्तों। तो यदि आप न्यू ट्रेडर हो तो सबसे पहले मैं आपको प्रीफर यही करूँगा कि आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करें। 2-4 सेटअप आप रखते हो, अच्छा है दोस्तों, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट हो रहा है, साइकोलॉजी आप बढ़ा रहे हो, आपको चार्ट एनालाइज कर रहे हो, अदर जो चीज़ें हैं वो सीख रहे हो, तो फिर आप धीरे धीरे अलग आपकी डिस्ट्रैक्शनरी ट्रेडिंग या फिर अपने जो चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो आप उस पर आ सकते हो दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के बाद आते हैं दूसरा, इधर ऑफ द बुल और बियर। मार्केट में केवल दो ही काम होता है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हो या टेक्निकल ट्रेडिंग हो। मार्केट या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप यदि प्रॉफिट कमाना चाहते हो, क्योंकि कंसोलिडेट मार्केट में कोई काम ही नहीं होता दोस्तों। तीसरा जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू नो
लर्न बोर्ड चार्ट एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई स्मूथ एंड चोपी जोन्स ऑन चार्ट। दोस्तों क्या करें, हमेशा ऐसे जोन्स या फिर ऐसे सेटअप को देखने की कोशिश करिए कि जिसमें आसानी से आपको क्या मिल जाए, सेटअप मिल जाए, जैसे आसानी से सपोर्ट लेवल्स या रेजिस्टेंस जोन्स, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों तो ये 3 पॉइंट्स टेक्निकल देखे, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स देखे, तो इन सब चीज़ों के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है दोस्तों, वो हम बात करेंगे यहाँ पर लाइव टेक्निकल चार्ट्स के बारे में, जो कि मैं पहले आपको बताया था। दोस्तों तो अब ये जो आपको चार्ट है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट जो है चार्ट फ्रेम, लेकिन दोस्तों मैंने पहले आपको बता रखी है यहाँ पर कभी भी यदि आप लेवल्स ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा 15 मिनट पर, और एंट्री पॉइंट्स या फिर एग्जिट पॉइंट्स या फिर कहे तो ट्रेडिंग पॉइंट्स आप करते हो तो वो 5 मिनट पर कीजिए, क्योंकि 15 मिनट जो टाइम फ्रेम का यदि स्टॉप लॉस आप देखो तो कैंडल्स बड़ी होने के कारण आपका बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है कि जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए चार्ट पर यदि आप लेवल्स ड्रॉ करना चाहते हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना चाहते हो तो 15 मिनट देखिएगा, और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो आप 5 मिनट पर कीजिएगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आसानी से चार्ट पर ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों तो ये देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये आपको ये कैंडल जो नज़र आ रही है, ये एक रिवर्स मार्केट में कैंडल हो सकता था, जो मैंने पहले भी बताया था। क्यों हो सकता था, कारण ये था कि जो पुराना सेटअप है उसका जो सेटअप ये मार्केट चल रहा था पिछले दिनों से, वो मार्केट में अप ट्रेंड का जोन था। अप ट्रेंड जोन की वजह से ज़्यादातर ट्रेड्स के अंदर आप ये अवॉइड कर सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, इतनी जल्दी नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे नीचे की तरफ आपको जो लेवल दिख रहा है, मार्केट हर बार इस लेवल को रिटेस्ट करता है, लेकिन इसको क्या नहीं कर पाता, ब्रेकआउट नहीं दे पाता। तो मार्केट में ये एक ऐसा जोन है कि यहाँ पर मार्केट डटा हुआ है, मार्केट को इससे नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है। जो बायर्स से बार बार आपको इस टच करते हैं इस पॉइंट को या इस जोन में, लेकिन वापस से ऊपर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी और मार्केट शानदार अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ गया, तो इससे दोस्तों ये क्या हो रहा है, मार्केट में इस सेटअप को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में सबसे पहले देखना है आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई। ट्रेंड के बाद अब जैसे यहाँ पर जो कैंडल आपको रेड नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते थे यदि 5 मिनट कैंडल फ्रेम के बाद यदि कोई अच्छा ब्रेकआउट अप ट्रेंड में मिलता तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता था। लेकिन यहाँ पर इतने दिनों की क्या होती है, बाइंग या फिर अप ट्रेंड के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलिंग आई। लेकिन दोस्तों आगे जो मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर मार्केट ने जैसे नीचे की तरफ आया थोड़ा बहुत, लेकिन वापस जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वहाँ पर आके क्या किया, उसने कंसोलिडेट किया और एक अच्छा खासा रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया। फिर देखिएगा एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने क्या किया, अब ट्रेंड में मूव स्टार्ट किया। दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी ये बुलिश कैंडल नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर ये जो बुलिश कैंडल है, तो यहाँ से यदि मैंने जो ट्रेड लिया था तो वो ट्रेड यहाँ से लेके और अच्छा खासा जो ये आप कैंडल नज़र आ रहा है, यहाँ फर्स्ट सुबह की जो कैंडल थी उसका आप कह सकते हो हाई ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर आपकी माइंडसेट या लोगों का माइंडसेट ये होता है कि जो काए दोस्तों, तो ये जो सेटअप है, कभी कभी मार्केट में जो ये कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि ये कैंडल रेड कैंडल है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो ये जो सेटअप है मैंने पहले से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है टोटली, क्योंकि मैंने 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर पहले से एनालाइज कर लिया था। तो जो मैंने आगे यहाँ पर जो ट्रेड लिया वो अप ट्रेंड का ट्रेड था, और अच्छा खासा यहाँ पर क्या लिया था मैंने, मूव भी लिया। और स्टॉप लॉस देखिएगा मेरा सबसे पहले तो कितना कम पॉइंट का था। तो ये होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों। यदि आपने मार्केट में एनालाइज करना सीख लिया ना, सबसे पहले तो मार्केट को एनालाइज और फिर उसको समझकर उसमें एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करना। अब जैसे ही मार्केट ने अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट दे दिया तो मैंने अपना स्टॉप लॉस क्या कर लिया, ट्रिगर कर लिया, और लगभग मेरे एंट्री पॉइंट के समथिंग लेके आ गया। फिर देखिएगा तो मार्केट थोड़ा सा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो मार्केट ने जैसे मेरे टारगेट की तरफ गया तो फिर वापस मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट ने इस सस्टेन वाले पॉइंट को वापस टच किया, लेकिन इसके नीचे नहीं जा पाया। वापस मार्केट ने ऊपर गया और फिर अच्छा खासा यहाँ पर मेरे को एक प्रॉफिट मिला दोस्तों। तो ये चीज़ें होती है जो मार्केट में समझना होती है आपको, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्लोजिंग दी हाई दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। अब पीछे देखिए आप,
यहाँ पर ना तो एक सेलर जो है दोस्तों ऊपर मार्केट को नीचे ले जा पा रहे हैं, नहीं जो बाहर से मार्केट को ऊपर ले जा पा रहे हैं। तो मार्केट क्या है, दोनों तरफ से क्या होगा, कन्फ्यूजेबल मार्केट है, अनडिसीजन मार्केट है यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से। तो मार्केट ही लगभग क्या पूरा का पूरा एक रेंज में यहाँ पर क्या हुआ, दौड़ता रहा पूरे दिन, और मार्केट ने लास्ट में इस रेंज में क्या दे दी, क्लोजिंग दे दी। लेकिन अब इस मार्केट में भी आप यहाँ पर ये देखोगे तो मार्केट दो तरीके से कंसोलिडेट करता है मार्केट में। सबसे पहले आप मार्केट को एक तो डायरेक्ट साइडवेज मार्केट देख सकते हो जिसमें मार्केट नीचे जाता रहे। अब जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे की डाउन ट्रेंड में था, क्यों था, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा पुल बैक पहले दिया था और फिर थोड़ा वो कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पर क्या आई, प्रॉफिट बुकिंग आई दोस्तों। तो यहाँ पर डबल टॉप या पैटर्न भी बन सकता था यदि आप पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो, लेकिन फिर अच्छा खासा यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना के क्या कर सकते थे, एक प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन फिर वापस से मार्केट ने उसी तरीके से मार्केट क्या किया, अप ट्रेंड में आया, और अप ट्रेंड में आने के बाद देखिएगा आप कितना शानदार यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इन सब बताने का कारण मेरा केवल ये है, इनका जो मोटिव है मेरा, कि आप कभी भी जो ट्रेडिंग यदि आप स्टार्ट करो ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, मार्केट का सबसे पहले ट्रेंड देखने की कोशिश करो। मैंने जो ट्रेडिंग चैलेंज ला रखा है उसमें मैं हमेशा यह कहता हूँ, ट्रेडिंग सेटअप पहले देखा करो आप, मार्केट में छोटा ट्रेड लिया करो, ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत नहीं है। कम यदि आप डेली ग्रीन क्लोज हो रहे हो तो ये मेन इंपॉर्टेंट हो। अब जैसे यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट है तो मार्केट का ट्रेंड आपको पता है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आप अच्छा खासा क्या कर सकते हो, अप ट्रेंड में बाइंग करके यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। अब मार्केट दो तरीके से क्या करता है, जो मैंने पहले बात बताई थी कंसोलिडेट, जैसे एक पूरा रेंज एक है तो स्क्वायर में एक तो ट्रेड करता है, और एक ट्रायंगल शेप में क्या करता है, मार्केट ब्रेकआउट देता है दोस्तों। अब दोनों ही जब मार्केट कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा क्या मिलता है, या तो अप ट्रेंड में मिलता है या फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट में अच्छे खासे क्या मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी मार्केट में समझने की। तो अब करेंगे ट्रेडिंग सेटअप की बात, जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटअप्स होते हैं वो सबसे पहले यही सेटअप होते हैं कि मार्केट यदि कोई कंसोलिडेट कर रहा है किसी एक फिक्स पर्टिकुलर एरिया के अंदर, यदि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या फिर कोई ट्रायंगल बना के मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जब इन सब ब्रेकआउट्स देता है दोस्तों, इन कंसोलिडेट के बाद या रेंज मार्केट के बाद, जैसे ये ट्रायंगल शेप होता है तो उसके बाद भी मार्केट है तो ऊपर साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा दोस्तों। तो केवल ट्रायंगल में ये होता है कि मार्केट का रेंज जो है दोस्तों जल्दी पता चल जाती है, एक फिक्स जो है दोस्तों लास्ट पॉइंट पर आके, जो एक इस तरीके का मार्केट होता है जिसके अंदर कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास आया फिर कंसोलिडेट करने के लग गया, तो उसके बाद यदि मार्केट अप साइड के अंदर यदि ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है, या तो फिर नीचे की तरफ, दोनों तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट दे तो अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिले। तो ये सेटअप होते हैं, सबसे बेसिक सेटअप होते हैं दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था, कि जो यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है कि पहले भी मैंने बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटअप, एक तो लेवल्स तो काम करेंगे। यदि आपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर, फिर आपने देख लिया कि मार्केट कहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, कहाँ एक रेंज में है मार्केट टोटली। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा मार्केट ने इस लेवल को जैसे ही टच किया फिर वापस मार्केट यहीं से मूव किया और अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मार्केट में एक कंसोलिडेट रेंज बनी हुई थी, तो वापस यहीं से मार्केट ने अपने क्या किया, सपोर्ट को टच किया और वापस अप ट्रेंड में चला गया। तो ये चीज़ें होती है जो सीखने की होती है दोस्तों। और जो ट्रायंगल की बात मैंने की, तो ट्रायंगल भी आप उसी तरीके से काम ले सकते हो जैसे कि एक वर्गाकार जो है मार्केट जब काम करता है उस पर, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ये होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है आपको देखने के लिए, तो उसमें मार्केट में जल्दी से आपको पता चल जाता है कि ब्रेकआउट किस तरफ है और ब्रेकडाउन आपको किस तरफ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो इसको समझाने का मतलब कि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जो है दोस्तों शुरुआत में जो गलतियाँ मैंने की थी, मेरे को जो इतना स्टॉप लॉस हुआ है, इतने लॉसेज हुए हैं, वो आपको ना हो दोस्तों। और मैं कभी भी अपने आप को संपूर्ण ज्ञाता नहीं मानता दोस्तों। क्यों? क्योंकि कम्प्लीटली इसमें नॉलेजेबल व्यक्ति कोई नहीं है मार्केट में। तो मैं भी अभी भी सीखता रहता हूँ, लॉस मेरे को भी होते हैं, लेकिन अब इतने लॉस नहीं होते जितने मेरे को पहले होते थे। कि बिगनर को बस यही डर रहता है कि मेरा लॉस कम से कम होना चाहिए, और बिगनर के लिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ पर
कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा मार्केट के अंदर। और दोस्तों अब जो मैंने यहाँ पर बात की थी तो ये थी एंट्री की। यदि इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स आते हैं दोस्तों, जो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी यहाँ पर पहुँचा दोगे, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्तों वो एग्जिट की बनाऊँगा दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एंजल वन कर सकते हो, साथ ही साथ आप कोटक कर सकते हो, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। मैं प्रेफर करूँगा आपको, यदि आप इस टाइम पर हो तो ब्रोकरेज फ्री प्लान कोटक का चल रहा है तो ज़रूर ओपन कर लीजिएगा अकाउंट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।